बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपने अपने ब्लॉग को फैशन शो बना दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो हमें दिखाना होता है कि हमारा वज़न कितना कम हुआ है पहले से। ये लंबे लंबे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे, जो मैंने कट करवा लिया। बाल हैं, फिर से लंबे हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी हम अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है ना, ये क्लिप 2-3 महीने पहले की है, जब मेरा वज़न 60-62 हुआ करता था। अभी तो मेरा वज़न 58 केजी है। आप लोग कहते हैं अपना वज़न शो नहीं करते, तो मैं बहुत सारे ऐसे होता है कि आपको यकीन ही नहीं करते, तो इसलिए मैं कहती हूँ चलो भाई ठीक है, हम जानते रहे हमारा वज़न कितना है। जब मेरा 62 केजी वज़न था तब भी ठीक ही था। तो जिनका वज़न 65 केजी होता है ना, उनको यम साइज़ के कुर्ते फिट आते हैं 65 केजी तक के। ये थोड़ा सा ढीला है कुर्ता, कोई कोई कुर्ता बहुत टाइट हो जाता है। तो मैं नए कुर्ते लाई थी, तो उसको पहन के दिखाई थी। ये भी यम साइज़ का कुर्ता है, ये बिल्कुल फिटिंग का कुर्ता है। मेरे पास एक यही कुर्ता है जो एकदम हर जगह से फिट आता है। बाकी सारे के सारे कुर्ते मेरे ढीले हो चुके हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत मैं करती हूँ आलू बॉयल होने के साथ। तो आलू बॉयल होने के लिए सबसे पहले चढ़ा देती हूँ। आज मैं 2 तरीके की इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। एक तो मैं चोखा बनाऊँगी, एक सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके बाद मैं थायराइड की गोली खा लेती हूँ और अपना झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती हूँ। बाद में हम इसके बाद फिर अपना चाय वाय बनाएंगे। सबसे पहले थायराइड की गोली खा करके झाड़ू उठाते हैं पूरे कमरे में। सबसे पहले झाड़ू निकालते हैं, उसके बाद पद्देव जी को जगाते हैं, उठ जाइए कि अब चाय का टाइम हो चुका। कभी कभी तो अपने आप उठ जाते हैं, और कभी कभी ये होता है कि कहना पड़ जाता है। और उनको भी कभी कभी आलस लग जाता है, भाई ड्यूटी करते हैं, थके हारे रहते हैं। फिर मैं सोचती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों किसी को जगाना अच्छा नहीं लगता। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? सब्जी खाली करके बरसाती उसकी रख देते हैं कि अगली बार काम आएगी। मैं तो हर बार ऐसा करती हूँ, सब्जी की पॉलिथीन इतनी सारी रखती हूँ, चौपत की कहती हूँ, कभी ना कभी तो ज़रूरत लग जाएगी। तो यहाँ पे बैगन, एक टमाटर निकाला है, आलू बॉयल हो चुकी थी, उसको मैंने छिलका निकाल दिया है। आज मैं जो तरीका आप लोगों को आलू की सूखी ड्राई मसालेदार सब्जी बनाऊंगी ना, आप पटक पटक के उसे कढ़ाई में हिला डुला के उलट पलट के जैसे मन मर्जी वैसे चलाएं, लेकिन ये टूटेंगी नहीं। इनका तरीका क्या है, सबसे पहले आलू काट करके आपको 10 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आप इसकी चाय जैसी सब्जी बनाएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ क्या करते हैं ना, जब वो आलू की सूखी सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनने की बजाय लपसी हो जाती है, आलू अलग अलग नहीं रहते। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। आप आलू को फ्रीज में रख दें 10 मिनट के बाद, उसके बाद आप कितना भी आप इसे उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करें, वो टूटेंगे नहीं। तो जब तक आलू हमारा ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा चलो भाई बैगन और टमाटर को भून लेते हैं। आलू तो उबाला ही था, इसी में से मैंने 4 आलू का चोखा बनाना था और 5-6 आलू का मैंने आलू का सूखी सब्जी बनानी थी। तो यहाँ पे हमारा बैगन और टमाटर अच्छे से भुन चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम फटाफट से चाय चढ़ा देते हैं। पद्देव जी आ चुके हैं, बोले कि अब चाय रखो। मैंने कहा ठीक है, जब आपका आदेश हो तभी रखें। चाय तो आप ही को पीनी होती है, आपके बहाने हम भी थोड़ा सा पी लेते हैं। कभी कभी कहते हैं अकेले अच्छे नहीं लगती चाय पीना। मैंने कहा वैसे तो ये ठीक नहीं है, लेकिन कोई इतना भी बुरा नहीं है, चलिए चाय पी लेते हैं। 2 कप चाय आप दिन भर में पी सकते हैं अपना वज़न कम होने के बाद। वैसे तो जो चाय की पत्ती होती है दूध में पड़ने की चीनी के साथ ये नुकसान करती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब जन्म जन्म की आदत बन चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला, इसमें जीरा, राई, कसूरी मेथी, हरी मिर्ची, सब कुछ तड़का डाला है, हल्दी डाली है। तो ये आलू 5 मिनट बाद मैंने फ्रिज से निकाला है। देखिए ये आलू को आप कितना भी चलाइए, कितना भी कलछी मारिए, पलटा मारिए, चलाइए, उलटिए पलटिए, एक भी आलू आपका टूटेगा नहीं। आप ट्राई करके देखना। आलू कट करके आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो। मसाले में मैंने लिया है चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया का पाउडर, साथ ही मैंने नमक और थोड़ा सा अमचूर मसाला, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इन आलूओं को अच्छे से चलाते हुए खूब अच्छे से उलट पलट कर लाल लाल भून लिया है। उसके बाद आलू के ऊपर ये मसाले ऐड कर दिए हैं, अच्छे से कर देंगे मिक्स, कोट हो जाएगा आलू के ऊपर, ये मसाला चिपक लेगा। उसके बाद आप डालिए हरी धनिया की पत्ती। बस 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करिए, आपकी आलू की सूखी सब्जी तैयार है। आप चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दो, और अगर आपको और भी ज़्यादा तीखा पसंद है ना, अब इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। इतना काम करने के बाद हमारी चाय बन चुकी थी, तो हम लेते हैं चाय की चुस्की। तो भैया चाय पीजिए आप, लेकिन 3 से 4 घूंट, सिर्फ ये पेट में ना जाए, गले में रह के, मुंह में रह के, दांत में रह के, जीभ में रह के रह जाए। तो चाय की क्वांटिटी इतनी लो कि अब नुकसान भी ना करे, फ़ायदा भी ना करे, दोनों चीज़ें। तो चाय पीने के बाद 3-4 घूंट मैंने चाय ली थी, वो भी मैंने पी लिया। गले में ही अटकी रहती है, उसके बाद ये चाय मुँह में ही रह जाती है, इतनी कम चाय होती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 आलू जो बचाए थे, इसको मैंने बैगन को छील लेते हैं, टमाटर को छील लेते हैं। वैसे अब स्नान के लिए लेट हो रहे थे, 7, सवा 7 तक स्नान को चले जाते हैं। लेट हो रहा था, मैंने कहा भाई
कोई नहीं, छिलका निकाल लेते हैं, दाल धुल करके ऐड कर देते हैं, चढ़ा देते हैं गैस पे। बच्चे रहेंगे या फिर पतिदेव जी रहेंगे, घर में कोई ना कोई तो रहता है। मैं क्या करती हूँ ना, सीटी देख के खाना नहीं बनाती हूँ, टाइम देख के खाना बनाती हूँ, इसलिए मेरे किचन में हमेशा घड़ी रहती है। तो कब मैंने दाल चढ़ाई थी और कब मुझे गैस बंद करना है, ये मेरा सबसे आसान तरीका रहता है कि घड़ी देख करके आप इतने टाइम पे गैस बंद कर दो, इतने टाइम में हमारा दाल या फिर कोई भी चीज़ बन जाएगा। आलू बैंगन टमाटर खूब अच्छे से मैश कर लिया, उसके बाद दाल धुल करके मैं इसको ऐड करके गैस पे चढ़ा देती हूँ। और तब तक मैं नहा के आऊँगी, दाल अपना बढ़िया आराम से पका रहता, फिर खाली करके चावल डाल दो। सबसे अच्छा तरीका होता है, टाइम की बचत होती है और आपका दाल भी पक जाता है। तो दाल सिंपल तरीका होता है, क्या कहते हैं, हल्दी नमक डाल करके दाल धुल करके और पानी ऐड करके आप इसे चढ़ा दो। तो बस दाल की तैयारी कर दी है। पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में एंट्री हुई है। जब पति जी का ऑफिस होता है तो हमारे घर नाश्ता नहीं बनता। जब पतिदेव जी अपने ड्यूटी पे रहते हैं, उनका सुबह सुबह होता है, ड्यूटी करना है, तो नाश्ता वास्ता बन जाता है। उनको भैया सुबह सुबह खाना चाहिए, तो सुबह सुबह खाना की तैयारी होती है। तो यहाँ पे हमारी दाल बन चुकी है, जिसकी तैयारी करके मैंने चढ़ा के गई थी। स्नान ध्यान पूजा पाठ भी हो चुका है। कुकर धुल करके फटाफट से चावल ऐड कर देते हैं, जो कि दाल चावल धुलने का काम मैं पहले से करती हूँ। चावल बनाने को हो तो आधा घंटे पहले धुल लेती हूँ, दाल बनाना हो तो आधा घंटे पहले धुल के रख देती हूँ। ये हमेशा से हमारी आदत है। खाना बनाने से पहले तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। चावल में पानी और नमक थोड़ा सा ऐड करके गैस जला करके इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। और यहाँ जो कढ़ाई में आलू की सब्जी है, कढ़ाई खाली करके इसको अच्छे से पोंछ करके फिर से चढ़ाया। सरसों का तेल डाला है, इसमें मैंने जीरा का सिर्फ तड़का दिया है। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची को पतले पतले बारीक बारीक कट कर लिया है। तेल की क्वांटिटी आज थोड़ी सी ज़्यादा गिर गई है, जानबूझकर नहीं डाला है। वैसे मैं सब्जी हो चोखा हो, तेल हमेशा मतलब ज़रूरत के हिसाब से डालती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से जितना लगे उससे कम ही डालती हूँ, आधा डालती हूँ। तो अदरक लहसुन हरी मिर्ची पकने के बाद मैंने स्वादानुसार नमक तेल में ही डाल दिया था। उसके बाद बस ये चोखा ऐड करना है। आज हमारे घर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रोटी नहीं बनी है, सब कुछ तो बना है। तो यहाँ पे चोखा भूनते समय थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दिया। खूब अच्छे से आप चोखे की भुनाई करें, जितने अच्छे से आप इसको भूनेंगे ना उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भूनने के बाद मैंने डाल दी है। थोड़ी सी मैं पकने के बाद ऊपर से डालूंगी। इसको ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद सबकी थाली लगाई, सबकी थाली में दाल चावल और ये हरी मिर्च का जो ढेंचा आप कह सकते हैं या फिर खुनना कह सकते हैं, रगड़ा कर सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। मेरा खाने का आजकल एक अलग तरीका आया है कि इसे खा लो तो भूख बहुत देर तक नहीं लगती। तो एक कटोरी के लगभग बड़ी कटोरी चावल है, छोटी कटोरी नहीं है, एक बड़ी कटोरी चावल, उसके ऊपर एक पूरा खीरा कद्दूकस किया, उसके ऊपर से धनिया, इसके ऊपर से मट्ठा डाल लो और उसके ऊपर से भुना हुआ जीरा, काला नमक। तो यहाँ पे मट्ठा मैंने डिब्बे में ही तैयार कर लिया था, इसमें काला नमक भुना जीरा डाल लिया है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, चावल के ऊपर डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए, अच्छे से मिक्स करिए। वैसे तो कटोरे में खाओ तो बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ में है इसके चोखा और जो मैंने सूखी सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा मैंने मिर्च का रगड़ा ले लिया है। सच बताऊं, जो आनंद आज मुझे खाने के साथ आया ना, ऐसे लग रहा था पहले मैं मतलब कुछ दिन से 2 बार 3 बार खाई हूँ ना, तब ये लगता है रोटी सब्जी दाल चावल तो भूल ही जाओ। ये मट्ठा भात ऊपर से खीरा एकदम पेट को एकदम फुल कर देता है। आपको भूख ही नहीं लगती, ऐसे शाम तक 3 बजे 4 बजे तक भूख ही नहीं लगती। सुबह मैं 10 बजे की खाई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, दोपहर को भूख लग जाती है जल्दी जब मैं रोटी खाती हूँ या फिर दाल खाती हूँ, लेकिन ये मट्ठा भात खीरा इतना देर तक पेट को भरा रखता है, ठंडा रखता है ना, ऐसे लगता है कि मैंने क्या ही खा लिया कि भूख नहीं लग रही है। साथ में जो चोखे का आनंद है ना, ये सब्जी के साथ नहीं, ये चोखे के साथ इतना बढ़िया लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि भाई खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। क्या कहीं पूछो मत, कहीं है हम, तू जहाँ है गरज वहीं है हम। क्या कहीं पूछो मत, कहीं है हम, तू जहाँ है गरज वहीं है हम। क्या कहे अपना हम नशीबो फराज, आसमां का जमीन है हम। क्या कहीं पूछो मत, कहीं है हम। और
खाना खाने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है किचन की साफ़ सफाई। देखिए कितना चमचमाता चमक रहा है हमारा किचन। गैस साफ़ कर दिए, बर्तन साफ़ कर दिए, स्लैब साफ़ कर दिए, उसके बाद साफ़ सुथरा किचन करके गैस करके दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि दूध से कभी कभी हम व्रत में खाते हैं, दही जमाते हैं, तो साफ़ सुथरा गैस पे ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैंने लास्ट में पिया 1 गिलास भर करके पानी। आज पानी की भी जगह नहीं थी। अभी ये शाम का टाइम है। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि आप मायके या ससुराल क्यों नहीं जाती। तो चलिए मैं आज वही बातें आप लोगों से करती हूँ काम करते करते। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ कुकिंग करने की। कुकिंग क्या करूँगी आगे आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करूँगी। सबसे पहले काबुली चना मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो देखिए जब से शादी ब्याह हुआ ना, सारे रिश्ते हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, देवर हैं, ननद हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो कि हमारे पास नहीं है। सारे के सारे रिश्ते भरे पड़े हैं। लेकिन मैं गोरखपुर में रहती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। मेरा ससुराल प्रतापगढ़ में है और मायका सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और गोरखपुर में थोड़ी दूरी है। चाहे तो लोग आ सकते हैं, ट्रेन की भी सुविधा है, बस की सुविधा है, लेकिन कोई पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते, मुझे नहीं पता। आजकल के रिश्ते ऐसे हो चुके हैं ना, जब तक किसी का काम ना हो, किसी को ज़रूरत ना हो, तब तक कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है। सास हैं, ससुर हैं, चाहे वो भी आ सकते हैं, रहने के लिए आ सकते हैं, मिलने के लिए आ सकते हैं। मैं भी बहुत दिन तक रिश्ते निभाई, बहुत दिन तक रिश्ते निभाई। मतलब जैसे होता है ना कि आना जाना, बहुत दिन तक। जब छोटे बच्चे थे तो मैं हमेशा जाती थी, मायके भी जाती थी, ससुराल भी जाती थी, बहुत आना जाना, होली दीपावली। लेकिन अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, बड़े हो चुके हैं, तो मैं बार बार बच्चों की पढ़ाई छोड़ के तो मैं मायके ससुराल नहीं जा सकती ना। हमें तो अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी निभानी है। पतदेव जी अपने घर जाते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं, मम्मी पापा से मिलने जाते रहते हैं। लेकिन मैं क्या है, मैं अपने मायके नहीं जा पाती, क्योंकि देखिए एक तो पहली बात है मैं अकेले नहीं जा सकती। आज तक मैंने अकेले कभी सफ़र नहीं किया। दूसरी बात क्या होता है, अब पतदेव जी अपनी ड्यूटी करें कि आप मुझे रोज़ रोज़ मायके लेके जाएं। पतदेव जी की जब छुट्टी होती है तो अपने घर के लिए निकल जाते हैं, मम्मी पापा से मिलने। जो भी उनकी मम्मी पापा की ज़रूरतें होती हैं पूरी करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने मम्मी पापा के पास मिलने ना जाओ, या फिर उनकी ज़रूरतों को, जैसे कुछ भी उनको ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, कुछ भी ज़रूरी है, उनको देने को मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि देखिए उनके बेटे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, और हर बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए करे ही करे। तो मैं नहीं जा पाती, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अकेले जा नहीं पाती। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो भी चले गए, मैं भी चली गई, तो बच्चों को कौन देखेगा, और फिर बच्चों को लेके जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इतना खर्च करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। घर की जिम्मेदारियों में हमें तो एक एक पैसे करके बचाना होता है कि एक एक पैसे करके बचाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की ज़रूरतों के लिए, खाने पीने के लिए। अगर आपको शहर में रहना है तो आपको बचाना ज़रूरी है। और शहर में रह के बचा कौन पाता है और बच कहाँ पाता है, कि इतनी कम कमाई होती है ना कि बचा पाना मुश्किल हो जाता है। जिनके पास 2 बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और रही बात गोरखपुर आने जाने के लिए, जिसका मन हो आ जा सकता है ना। मैंने कभी मना किया है आने के लिए, ना मैंने बुलाया, तो मैंने हमेशा बुलाती रहती हूँ। चाहे ननद हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, सबको कहती रहती हूँ आप आ जाइए, थोड़े दिन घूम जाइए, आप आ जाइए, थोड़े दिन घूम जाइए। नंदों को भी कहती रहती हूँ आप आइए, थोड़े दिन घूम जाइए। लेकिन पता नहीं उन लोगों को इतनी ज़्यादा दूरी लगती है कि कोई भी हमारे यहाँ नहीं आता है। आज हमारे यहाँ मायके से कोई आने वाला है, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। मायके से कौन आएगा, भाई आएगा। हमारे 2 सगे भाई हैं, लेकिन वो एक तो सूरत में रहते हैं, एक भी वो भी कमाते हैं। अब जो आज भाई आने वाला आएगा वो सगा भाई नहीं है, और सगे से बढ़कर भी है। सगा भाई भी नहीं है, लेकिन सगे से भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़कर है। मतलब अपना एक होता है ना कि कुछ कुछ रिश्ते सगे नहीं होते, लेकिन वो रिश्ते अपने हो जाते हैं जो जिनको नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारा भाई आ रहा है। हम सगा और सौतेला बात छोड़ के देखते हैं कि आज हमारा भाई आने वाला है। सो मैंने सारी तैयारी कर ली है और उसके बाद बाग पे निकल चुके हैं। शाम का टाइम है। मैंने कहा अभी वो रात के 9 बजे आएगा, तब तक हम अपने सारे कंटिन्यू अपने जो कि करने हैं काम या फिर वॉक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम हम निकल नहीं पाते। शाम के टाइम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा मैं हंसती रहती हूँ, क्या मुझे टेंशन नहीं रहती? बहुत सारी रहती हैं, ऐसे मन में चलती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर नहीं करती हूँ। मेरा मायके ससुराल ना जाने का रीज़न ये होता है कि मुझे साल भर में गर्मी की छुट्टी का इंतज़ार रहता है। जब जून आएगा तो मैं जाती हूँ, और जब जून आता है मैं जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ मायके में, क्योंकि देखिए मायके में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ब्लॉग में आना भी नहीं चाहते। रात के 10:30 बज चुके हैं और भाई आया खाना पीना खिलाते। आज मैंने 6.5 किलोमीटर की वॉक करी है, तो भाई आया रात में खाना पीना खिलाते 10:30 बज चुके हैं।
और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में और सारी बातें करेंगे आप लोगों से। हैं रात के 7 और जस्ट बस बात करके आ ही रहे हैं और तुरंत आज इस ब्लॉग का यहीं पेंड करेंगे। अभी 7 बज रहे हैं शाम के और डिनर अभी आज बना नहीं है, कुछ ज्यादा ही बनाना था। अगर मैं ही सब कुछ इस वीडियो में शेयर कर देती तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो आज मैंने सोचा डिनर तो वैसे मैं शाम के टाइम बहुत कम ही वीडियो बनाती हूँ, शाम के टाइम बहुत कम ही कुकिंग होता ही है हमारे घर, सिंपल होता है, रोटी बन जाती है, दूध होता है, सब लोग खा लेते हैं और तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेरे हिसाब से मुझे जितना समझ आ रहा है अपनी तरफ से मैं तैयारी कर रही हूँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। नए ब्लॉग में मिलती हूँ, सेम यहीं से मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी इस ब्लॉग को एंड करते हुए और आप लोगों से मिलती हूँ बस अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा आप लोग, साथ छोड़ के मत भागिएगा। आप लोग तो मेरा बीच बीच में साथ ही छोड़ देते हैं, तो कहते हैं ना कि मतलब मेरा भी मन हौसला थोड़ा सा कहीं कहीं डगमगा जाता है जब आप लोग साथ देते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वॉक करके आए हैं आप लोग। एक चीज और होती है, हमारे व्यूअर का काफी सारा कमेंट आता है वॉक करने से इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है। जब हमारे शरीर को किसी चीज की आदत नहीं होती, डाइट करने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, बहुत ज्यादा वॉक करने की आदत या कोई भी एक्सरसाइज करने की आदत, तो हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन करती है। एक बार 3 दिन 4 दिन के लिए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, अपने शरीर के साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा दुखता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सिर्फ वॉक करने से इतना ज्यादा शरीर दर्द होता है, लेकिन हाँ वॉक करने से बहुत ज्यादा शरीर दर्द होता है, पेन होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बुखार भी हो जाएगा, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा दुखता है। तो दर्द थोड़ी दिन रहेगा, अपने आप चला जाएगा जब आपको आदत बन जाएगी। अभी शाम के टाइम वीडियो न बनाने का एक रीजन ये भी होता है, बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है हमारे घर में, टीवी चलती है, बच्चे रहते हैं, पतिदेव जी रहते हैं, तो सब अपने अपने जिसको जो पसंद होता है सब करते हैं, सबका अपना अपना एंजॉयमेंट टाइम होता है। तो शाम के टाइम इसलिए भी मैं बहुत कम वीडियो शूट करना चाहती हूँ। सबके साथ बैठना, बोलना, बातें करना जरूरी होता है, परिवार के साथ भी कुछ टाइम रहना। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मुझे जितना आप लोगों के कमेंट द्वारा बातें याद रहती हैं, आप लोग जो पूछते हैं, तो मैं अपनी बातें पूरी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। सो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग, छोड़कर कहीं मत जाइए।